राजधानी लखनऊ के भीड़भाड़ वाले इलाके में आज से जाम से मिलेगी निजात। 2 पुलों का किया गया शुभारंभ। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जहां पुलों और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार जाम की समस्या को लेकर गंभीर नजर आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ राजधानी में आज नाका हिंडोला और मीना बेकरी 2 पुलों का लोकार्पण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल लोकार्पण में शामिल होकर के किया लोकार्पण। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल मीटिंग में जुड़े रहे। दोनों पुलों से 8 लाख लोगों को मिलेगी राहत। वहीं स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल भी देखा गया। आपको बता दें, शुभारंभ में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, कैंट विधायक सुरेश चंद्र तिवारी, बीजेपी पार्षद बबलू मिश्रा, बीजेपी पार्षद सरवन नायक भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा जानकारी के मुताबिक दोनों पुलों के निर्माण में करीब 200 करोड़ रुपए लागत बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां देखने को मिली। लखनऊ वासियों को आज जाम से मिल सकती है निजात मिलने का साफ तौर से देखा जा रहा है कि 2 पुलों का उद्घाटन किया जा रहा है राजनाथ सिंह द्वारा। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा तैयार किया गया 2 पुल, जो कि एक राजेंद्र नगर से लेकर के हुसैनगंज को जाता है और दूसरा एवरेडी से लेकर के चौक को जाता है। जानकारों का ये भी मानना है कि अक्सर इस रोडों पे जाम लग जाया करता था, जिस कारण लोगों का काफ़ी समय बर्बाद होता था। लोग परेशान होते थे। जाम से जूझने के बाद वो काफ़ी परेशानियों का सामना करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इससे लोगों को निजात मिलते नज़र आ रही जाम की, और कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियाँ दूर होंगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन पुलों के बाद क्या और भी किसी जाम वाली जगह पर सरकार की नज़र होती है या यहीं तक ही समाप्त रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास सामने नजर आया। कहीं ना कहीं लखनऊ वासियों को जाम से निजात मिलती नजर आ रही। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जी, जो बताएंगे कि कितनी लागत से तैयार हुआ है और इसका किस तरह से आगे की व्यवस्था भी की गई। सर, स्वागत है आपका सीखने में। सर, ये जो पुल का उद्घाटन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं खुशी की बात है। क्या लगता है सर, इसमें आगे कितनी और व्यवस्था की जाएगी? लखनऊ के अंदर लगातार जाम की समस्या जब से माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार के रक्षा मंत्री एवं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी संपूर्ण प्रदेश के विकास के साथ साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के नाते यहाँ की जाम की समस्या को पूर्ण रूप में निजात दिलाने के लिए लगातार सतत प्रयत्नशील है। सबसे पहले माननीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ में चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण कराया। लगातार लखनऊ के अंदर ब्रिज बन रहे हैं, जाम की समस्या हल हो रही है। उसी क्रम में आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा है स्वच्छ लखनऊ, सुंदर लखनऊ, स्वस्थ लखनऊ बने। इसके प्रयास जो हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो प्रयास लखनऊ के विकास के लिए किए गए हैं, इसके लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं कि इसी प्रकार लखनऊ की समस्या, लखनऊ को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। आइए हम सब अभी हमारे माननीय रक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस पुल का जो हुसैनगंज चौराहे से डीएवी कॉलेज तक वाया बांस मंडी चौराहा नाका हिंडोला होते हुए यहाँ तक बना है, इसका लोकार्पण है। जनता में उल्लास है। यह एक ऐसी रोड है, इसी डीएवी कॉलेज में मैंने अध्ययन किया है। यह विगत पिछले 30-40 वर्षों से इस रोड पर परमानेंट जाम 1 घंटे तक का समय से ऊपर हुसैनगंज से यहाँ तक लगता था, जो कि अब मात्र 2 और 3 मिनट में रास्ता पार होगा। इसके लिए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। नमस्कार। सर,
जैसे कि माना गया है, लोग जाना भी गए, यहाँ पे लोगों से बातचीत भी हमने किया है, यहाँ पे खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये खुशी है कि यहाँ जाम से निजात मिलेगी। लेकिन कुछ लखनऊ में ही ऐसे जगह हैं, जैसे पूर्णिया है, गोमती नगर के कुछ इलाके हैं और आपके इंदिरा नगर है, जहाँ जाम की समस्या सर बनी हुई है। क्या उसके ऊपर भी सरकार का कोई विचार है? पूर्ण रूपेण हमारे लखनऊ के सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ के एक एक बिंदु, अभी 3 पुलों का और निर्माण होना शेष है। कोई ऐसी जगह शेष नहीं बचेगी जहां की जाम की समस्या रह जाए। सारी समस्याओं से निजात दिलाने का काम लखनऊ वासियों के लिए, लखनऊ के विकास के लिए, स्वच्छ लखनऊ, सुंदर लखनऊ, स्वस्थ लखनऊ की जो कल्पना हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरे देश के लिए की है, उसको साकार करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। जाम से तो निजात मिल जाएगी लखनऊ वासियों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वच्छ भारत की बात की जाती है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम किया जा रहा है, उस पर कुछ इलाके, सरोजनी नगर के इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आज भी बदहाली है। वहाँ पे पानी भरा रहता गंदा, रोडें टूटी हुई हैं। लगातार जनता ने शासन में, प्रशासन में भी अपनी आवाज़ उठाई है, लेकिन सर सुनने वाला कोई नहीं। क्या उसकी तरफ भी सरकार को कोई ध्यान है? सरकार और हम यहाँ उनके प्रतिनिधि हैं। हम लखनऊ के जितने 9 विधायक और मंत्री हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की एक एक समस्या से अपने नेतृत्व को अवगत कराते रहते हैं। और हमारा नेतृत्व इतना संवेदनशील है, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, कि हम लोग उनको अवगत कराते हैं और वो उन कामों के लिए निर्देश दे देते हैं कि इन कामों को तत्काल कराया जाए, इनकी चिंता करी जाए। तत्काल DPR बनने लगता है, उसके प्रोग्राम बनने लगता है और धीरे से वह कार्य पूर्ण होता है। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ कैंट विधायक सुरेश चंद्र तिवारी, जिनका साफ तौर से कहना है कि लखनऊ वासियों को जाम से तो निजात मिलेगा और जहां भी ऐसा महसूस होगा कि वहां पे पुल की आवश्यकता है तो सरकार द्वारा उस पुल को तैयार किया जाएगा, ताकि लखनऊ वासियों जाम से, गंदगी से, टूट फूट सड़कों से निजात मिले। लखनऊ में जाम से निजात मिलने को लेकर के स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। हमारे साथ बातचीत के लिए विनायक जी मौजूद है, जो कि स्थानीय हैं, और इनका साफ तौर से कहना है कि लगातार जाम से परेशानी को उठाते उठाते इतना समय बीत गया और अब इस सरकार में कम से कम इस जाम से निजात तो मिली और लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। सर स्वागत है आपका। ये बताइए, इस पुल से बनने से कितना लाभ मिलता है आप लोगों को? देखिए, इस पुल के बन जाने से हम सभी क्षेत्रीय लोगों को, हम विशेषकर हम सभी क्षेत्रीय लोग आभारी हैं हमारे लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, कि इतने कम समय में जल्दी से जल्दी गुणवत्तापूर्वक यह कार्य कराया गया। इस कार्य पूरा होने की वजह से इस पूरे क्षेत्र के लोगों को ही नहीं, बल्कि राजाजीपुरम और पारा तक से आने वाले लोगों को बहुत सुविधा होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में जगह जगह, जैसे नाका चौराहा, बांस मंडी, उसके बाद लाल कुआं, जगह जगह जाम लगता था। जाम की वजह से यहाँ से लेके हुसैनगंज तक का जो रास्ता है, जो कि लगभग 5-10 मिनट में तय हो जाना चाहिए, उस रास्ते को तय होने में लगभग आधा घंटा, पौन घंटा लगता था। लोग जाम में फंसे रहते थे, एक्सीडेंट होते थे, लोग चोटिल होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे। आज हम सभी क्षेत्रवासी अपने लोकप्रिय सांसद, इस प्रदेश के और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों माननीय आदरणीय गणों को हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए, क्योंकि ये हमारी एक बहुत बड़ी दुश्वारी थी जो माननीय राजनाथ सिंह जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया। और इस पुल के निर्माण की वजह से जो यातायात सुगम होगा, जो हमें जाम से मुक्ति मिलेगी, जो हमारा समय बचेगा। बच्चे स्कूल में लेट हो जाते थे, लोग अपने ऑफिस जाने को लेट हो जाते थे। बहुत मैं तो बचपन से इसी रोड पर गुजरता रहा हूँ, खेला कूदा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और हम लोगों को बहुत दुश्वारी थी, बहुत परेशानी थी। हम सब बहुत बहुत लाखों धन्यवाद करते हैं आदरणीय इस लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, कि उन्होंने ये जो सौगात हमें दी है, इसके लिए हम उन्हें बहुत 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 धन्यवाद और साधुवाद
प्रेषित करते हैं। विनीत जी, कितना समय लगा इस पुल को निर्माण करने में? आपके जो आपका नखात में बना हुआ है, एक आपके यहाँ बना हुआ है, दोनों को निर्माण में कितना समय कुल लग गया? और क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो राजधानी मानी जाती है, इसमें कौन से भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी पुल बनने की आवश्यकता है? देखिए, लखनऊ में अभी भी बहुत से ऐसे स्थान हैं। और जहाँ तक समय का प्रश्न आपने पूछा कि कितना समय लग गया, देखिए अब यह तो ऐसा कार्य है जो रोड भी चलनी जरूरी है, लोगों का आवागमन भी जरूरी है और गुणवत्तापूर्वक कार्य होना भी आवश्यक है। तो अब जो समय लगा वो तो उसका हमें कोई कष्ट नहीं, हमारा ये कार्य हो गया, ये एक बहुत ही पुण्य कार्य हुआ, अच्छा कार्य हुआ। और इसी के साथ साथ लखनऊ में कई जगहों पर यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलों की आवश्यकता है। मैं अपेक्षा करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे लोकप्रिय सांसद इस विषय में भी आगे और कैसे क्या काम होना है इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही एक कार्य योजना इस संबंध में जनता के बीच में आने वाली है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे स्थानीय लोग, जिनके खुशी की लहर देखने को मिली है। कहीं ना कहीं जाम से निजात मिली है तो लोगों को बहुत खुशी हासिल हुई है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ।